हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आप लोगों का क्लास 10th की जो फिजिक्स की क्लासेस हैं जो चल रही है रेगुलर आपके क्लास में, वो यहाँ तक पहुंची है कि लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन क्या होता है वो बताना है। ठीक है, इसके पहले जो लेंस की चिन्ह परिपाटी होती है वो हम बता दें। चिन्ह परिपाटी का मतलब यह होता है कि जैसे लेंस के सामने कोई भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, या लेंस से मान लीजिए ये लेंस है, यहाँ से अब वस्तु यहाँ पे रखी है तो इसकी दूरी को हम कैसे नापेंगे। आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि जो भी दूरियां होती हैं हम लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ठीक है, कहाँ से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ होगा, वस्तु इधर रखी होगी तो वस्तु की दूरी u होती है, तो प्रकाशिक केंद्र इधर नापते हुए हम आएंगे यहाँ तक, यानी यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे, इधर तक नापेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा प्रकाश की किरण इधर, आपको बताया गया था कि लेंस के बाईं तरफ जिधर वस्तु रखी जाती है वह वाला भाग क्या होता है? निगेटिव होता है ना। वह वाला भाग पूरा क्या होता है? निगेटिव, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपको चिन्ह परिपाटी बताए थे। और उत्तल लेंस में ही अगर फोकस दूरी मापनी होती है तो आपको पता होता है इधर होता है मुख्य फोकस, तो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से इधर मापते हैं तो इधर वाला जो भाग होता है यह धनात्मक होता है ना, यह धनात्मक होता है, और जिधर वस्तु रखी जाती है वो ऋणात्मक होता है। ठीक, तो इसमें बता दिया गया था बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं इसमें रेखीय आवर्धन। हेडिंग है आपकी, देखिएगा अगली जो हेडिंग है वह है रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। ठीक है, देखिएगा रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो पहले डिफिनीशन आप सुन लीजिए फिर इसको बताते हैं। रेखीय आवर्धन जो होता है मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिएगा मुख्य अक्ष जो होगा उसके लंबवत आपको मापना है, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए आप लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये हो गया, ये इसकी डिफिनीशन हो गई रेखीय आवर्धन की। अब मान लीजिए यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h हो, और क्या हो गया? और जो प्रतिबिंब की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u हो, स्मॉल u और स्मॉल v से इसको दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल h डैश, यहाँ पे स्मॉल h, वस्तु की दूरी क्या हो? u हो। तो देखिएगा क्या होगा, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? रेखीय आवर्धन देखिएगा इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय आवर्धन यम बराबर आप कह देंगे, पहले ऊपर वाली जो डिफिनीशन लिखे हैं आप लिखे हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, यानी यहाँ पे लिखेंगे भैया प्रतिबिंब की लंबाई, इसको h डैश ना, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश अपान वस्तु की लंबाई यानी h। ठीक है, तो यहां से देखिएगा
इसके बराबर करके आप क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी यानी v अपान वस्तु की दूरी यानी क्या u। ठीक है, तो यहां से देखिएगा ये इसका फार्मूला हो गया रेखीय आवर्धन का। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, m बराबर h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। यह आपका रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो आप कहेंगे लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। यदि किसी लेंस में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी v हो तथा वस्तु की दूरी u हो, तो यह इसके बराबर हो जाता है। यानी आपका फार्मूला जो मिलता है रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या है। देखिएगा आपका अगला जो टॉपिक है वह है लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या होता है, तो पहले सुनिएगा एक मिनट। लेंस की क्षमता जो होती है कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों का यानी प्रकाश की जो किरण उस पर पड़ेगी उसको अभिसरित तथा अपसरित करने की जो क्षमता होती है वही उसकी लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता होती है। अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित करना, अपसरित का मतलब होता है फैलाना। यानी प्रकाश किरणों को लेंस के द्वारा फैलाना और सिकोड़ना यानी एकत्र करना और फैलाने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है भैया, लेंस की क्षमता। तो डिफिनीशन इसका लिखेंगे, आप कहेंगे कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित का मतलब होता है एकत्रित या ठीक है, तथा अपसरित। ठीक है, तथा अपसरित का मतलब होता है कि फैलाना। अपसरित का मतलब होता है फैलाना। देखिए, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे का मतलब किसको, लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए यह क्या होता है, फार्मूले के रूप में आप कहेंगे लेंस की क्षमता यानी आप कहेंगे यह का मतलब लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, किसके, फोकस दूरी के क्या होता है भैया, प्रतिलोम होता है। ठीक है, यानी आप कहेंगे जो लेंस की क्षमता होती है वह फोकस दूरी के प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम या क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ से कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। यहाँ पे जो f होता है आपका फोकस दूरी वह किसमें होता है, मीटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस दूरी किसमें होगा, मीटर में होगा। यदि आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसमें आप 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप कहेंगे P बराबर 1/f/100। ठीक है, अब ये 100 ऊपर चला जाएगा, आप कहेंगे 100/f। अब यहाँ पे आपका f किसमें हो गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यह आपका कितने हो गया, सेंटीमीटर में। और यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा जो लेंस की क्षमता होती है P का मात्रक। ठीक है, P का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर। ठीक, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। यह आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे डायोप्टर। इसे D से दिखाते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आज तक के लिए वीडियो इतना ही, आगे क्लासेस कर